नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुलियन अलजेब्रा सेक्शन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा कब यूज होता है? व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस देन 1, 2 और 3। जब भी दोस्तों जो वेरिएबल्स हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो 1, 2 या 3 से कम होते हैं, तब हम दोस्तों बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। अब जब उससे ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं, यानी 4, 5 वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस केस में हम लोग बुलियन अलजेब्रा नहीं यूज करते। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन आउटपुट इज 0 and 1, 0 और 1। बुलियन अलजेब्रा तब प्रिपेयर्ड होगा जब दोस्तों आउटपुट जो होगा वो 0 या 1 के फॉर्म में होगा। जब भी 0 होगा तो उस केस में वेरिएबल को, अगर वेरिएबल a है तो उसे a बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर वो 1 है तो उसको a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात कर ले अगर दोस्तों के मैप की, तो के मैप तब हम यूज करते हैं व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, 3, 4 and 5। जब वेरिएबल्स मैक्सिमम 5 तक होते हैं तब हम के मैप का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों टेबुलेशन मेथड की, तो टेबुलेशन मेथड हम तब यूज करते हैं इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बुलियन अलजेब्रा, के मैप और ये टेबुलेशन मेथड है, ये है क्या? ये एक्चुअली है मिनिमाइजेशन टेक्निक। मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हम मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं? हम मिनिमाइजेशन इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं और उसका आउटपुट अगर सेम ही आ रहा है मिनिमाइज करने के बाद, तो उसकी जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कम हो जाए, ताकि जो उनका जो प्रोपेगेशन डिले है, हर एक सर्किट का, हर एक गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो ऐड होकर के ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे मिनिमाइज कर देंगे तो वही दोस्तों सेम आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन कम डिले में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोस्तों देखें तो यहां पे जैसा कि आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हमें a प्लस b, a बार प्लस b बार रिप्रेजेंट कराना है, राइट? ए बात, तो इसको दोस्तों तो ये भी एक तरीका है। पहले ए हम ले, फिर इसका यहाँ पे नॉट गेट से इन्वर्जन कर दें, फिर बी ले, यहाँ पे इसको नॉट गेट से इन्वर्जन कर दें, फिर इसके बाद इस दोनों को दोस्तों क्या कर दे, इसका और कर दे। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये 2 गेट्स एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। अब इसको दोस्तों इससे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको डायरेक्टली दोस्तों किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इसको नैंड गेट से भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली अगर नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो तीन आईसीज लगी हैं, उसके प्लेस पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक आईसी की जरूरत पड़ेगी। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो प्रोपेगेशन डिले है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्हीं सब के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका मिनिमाइजेशन करते हैं। उनका क्या करते हैं दोस्तों? मिनिमाइजेशन करते हैं। तो ये जो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, बुलियन अलजेब्रा और के मैप और टेबुलेशन मेथड, ये बेसिकली क्या है, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि के मैप कब फेल हो जाता है, या फिर टेबुलेशन मेथड कब फेल हो जाता है, या टेबुलेशन मेथड कब यूज करते हैं। तो जनरली बुलियन अलजेब्रा हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो वेरिएबल्स होंगे, इनपुट वेरिएबल्स 1, 2 या 3 होंगे, तब हम इफेक्टिवली बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकेंगे। उसके बाद जनरली ये क्या हो जाता है दोस्तों, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेम मैनर में के मैप की बात करें तो यहां पे हम तब इसको यूज करेंगे इफेक्टिवली, आसानी से, जब इसके वेरिएबल्स 2, 3, 4 या 5 होते हैं। इसमें दोस्तों हम आउटपुट
तीन कंडीशंस में आउटपुट ले लेते हैं, एक 0 यानी कि ऑफ, एक 1 यानी कि ऑन, और एक x जिसे दोस्तों डोंट केयर के नाम से जाना जाता है। इसकी वैल्यू 0 या 1 भी हो सकती है, इसका कोई केयर नहीं करेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं यहां पे, अब बुलियन अलजेब्रा को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने को मिलता है। बुलियन अलजेब्रा में अगर किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, तो उसको जनरली a है, इसका दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो a बार हो जाएगा। इसको a बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या a डैश से भी रिप्रेजेंट आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली दोस्तों अगर नॉट की यहां पे दोस्तों बात करें, यहां पे अगर दोस्तों अगर इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है सेम चीज हो जाती है। यहां पे जैसे कि a कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा a। लेकिन यही दोस्तों ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं, इसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, कभी कभी इससे आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ एक्सप्रेशंस को। अब यहां पे नॉट की बात कर लें, तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोस्तों क्या होगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। अब एंड एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं, तो 0.0 हमेशा 0 होगा, 0.1 हमेशा 0 होगा, 1 0 जिससे भी मल्टीप्लीकेशन, सिंपली मल्टीप्लीकेशन रूल ही है एंड, तो यहां पे 0 हो जाएगा, और 1.1 1 हो जाएगा। सेम मैनर में अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो a.a, किसी भी एक्सप्रेशन का सेम से अगर एंडिंग होती है तो हमेशा क्या आता है a ही आता है। a.1 a.0 0 एंड a.a बार ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, इसको आप आगे ये यूज होगा, a.a बार ये हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दोस्तों a.a ये क्या हो जाएगा a के बराबर होगा। इसको आप समझ लीजिए। अगला दोस्तों और एक्सप्रेशंस बुलियन अलजेब्रा में, और एक्सप्रेशन की बात कर ले दोस्तों, यहां पे 0 + 0 0 होगा। आप दोस्तों पहले बेस बिल्ड करिए, उसके बाद बहुत ही आसानी से, मैं एकदम ग्राउंड जीरो से चल रहा हूं, आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 0 + 1 1 हो जाएगा। सेम इधर आप देखिए a + a = a, इसको समझ लीजिए। 1 में दोस्तों हम किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, 1 में हम किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे और करेंगे उसका, तो हमेशा वो क्या आएगा दोस्तों, उसका 1 ही आंसर्स आएगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। यहां पे दोस्तों आपने देखा a.a बार क्या हो रहा था 0 हो रहा था, और इस केस में और के केस में a + a बार 1 के बराबर होगा। ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशन है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अब यहां पे हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं पहला प्रॉब्लम, अगर हम देखें पहला प्रॉब्लम दोस्तों, a बार b + ab, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अगर दोस्तों यहां से b कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a बार + a हो जाएगा। तो यहां पे आपने अभी जस्ट देखा और के केस में a कॉम्प्लीमेंट + a ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1 के बराबर। तो यहां पे दोस्तों अब b का एंड होगा 1 से, ये किसके बराबर हो जाएगा, b इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों देखिए, अगर ये एक्सप्रेशन है जनरली a हम ले लेते हैं, इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा a बार यहां से ले लेंगे, और यहां पे दोस्तों एंड गेट लगाएंगे, तो यहां पे हमको ये b ले लेंगे, तो हमें दोस्तों यहां पे क्या मिल जाएगा, a बार b मिल जाएगा, राइट। आगे दोस्तों देखिए यहां पे एक एंड हमने और लिया, और यहां पे हम लिए a और यहां पे लिए b, ठीक। अब इसको दोस्तों इन दोनों के आउटपुट को हम यहां पे और करेंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, तो हमें इतने गेट्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, जिससे आप देख रहे होंगे कि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ गेट्स भी ज्यादा यूज हो रहे हैं,
तो अगर नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा यूज होंगे मतलब आईसी ज्यादा यूज होंगी, आईसी ज्यादा यूज होंगी मतलब जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम इसे सिंप्लीफाई कर दे, और इससे दोस्तों प्रोपगेशन डिले जो आउटपुट आएगा वो भी काफी टाइम लेकर के आएगा। तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर दे या मिनिमाइज कर दे एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा के मैप या टेबुलेशन मेथड के थ्रू, ताकि ये जो सारी चीजें हैं लाइक जो कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है और जो प्रोपगेशन डिले है ये रिड्यूस हो जाए। तो इसी के लिए दोस्तों देखिए आप यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन को दोस्तों यहाँ पे b को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को सिर्फ एक इनपुट b दे देंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन, ये टोटल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट एक बफर के बराबर देखने को आपको मिल रही है। तो यही मतलब होता है किसी भी सर्किट को मिनिमाइज करने का, किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का यही मेन एजेंडा होता है कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर दी जाए और जो कॉस्ट है वो कम हो, प्रोपगेशन डिले। इसीलिए दोस्तों हम लोग के मैप, टेबुलेशन मेथड और दोस्तों ये आपका बुलियन एक्सप्रेशंस इसका हम यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, AB प्लस A बार C प्लस AB बार C बार, यहां पे क्या है दोस्तों AB प्लस AB बार C प्लस AB बार C बार, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, कम से कम कितने नैंड गेट की यूज होगी इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। अब अगर दोस्तों नॉर्मल वे में जाए तो कई सारे गेट्स यूज होंगे। अब यहां पे हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से सबसे दोस्तों अगर A कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा B प्लस B बार C प्लस B बार C बार, ठीक, ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा A। अब दोस्तों यहां पे इसको फर्दर अगर वो करें तो यहां से B हो गया प्लस यहां से B बार कॉमन ले लिया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा C प्लस C बार, ठीक, यहां से इधर से कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा A B प्लस B बार, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा B बार डॉट 1। अब ये क्या हो जाएगा A B प्लस B बार जो कि बराबर हो जाएगा A के, क्योंकि ये भी किसके बराबर होगा दोस्तों 1 के बराबर होगा। तो आपने दोस्तों देखा कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये यहां पे हमें कोई भी गेट्स की जरूरत नहीं पड़ी, 0 गेट्स की जरूरत यहां पे हमको पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई भी एक्सप्रेशन है, इसको हम ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अगर हम इसको इनपुट देना चाहेंगे तो सिर्फ A से रिप्रेजेंट कर दे, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो A है। तो इस केस में जीरो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 0 नैंड गेट, या फिर यहां पे क्वेश्चन पूछ दे और गेट, एंड गेट, कोई भी गेट पूछ दे दोस्तों तो यहां पे सबका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो आपने दोस्तों देखा कि अगर हम सिंप्लीफाई कर दे किसी एक्सप्रेशंस को तो क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक। अगला, अब एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं, जैसा जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, स्पीड इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि गेट्स अगर कम होंगे तो हर एक गेट का जो प्रोपगेशन डिले है वो कम हो जाएगा, जिससे उसकी सर्किट की स्पीड क्या है वो बढ़ जाएगी। पावर डिसिपेशन क्या होगा, कम होगा, अगर कम गेट्स यूज होंगे तो उससे जो हीट जनरेट होगा या पावर जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, कम होगा, तो जिससे क्या हीट जनरेट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, या पावर भी वो दोस्तों क्या होगा, कम लेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फैन इन फैन आउट, फैन इन फैन आउट वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे दोस्तों फैन इन और फैन आउट होता क्या है। तो आपने दोस्तों देखा कि सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से इतने ज्यादा फायदे होते हैं। अब यहां पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में या इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कर सकते हैं।
आप ये क्वेश्चंस ले लीजिए और ट्राई करिएगा खुद से प्रैक्टिस करने का। यहां पे उसका सॉल्यूशन भी है, बट एक बार आप खुद से कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर मैं इधर सॉल्यूशन भी करवाते रहूंगा, आगे जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आप देख लीजिए यहां पे। अब इसी से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली थ्योरम्स आते हैं। अगर वो थ्योरम्स आपको समझ में आ जाएंगे तो डायरेक्टली क्या है, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट मैनर में कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला ये जो दोस्तों अगर ये एक्सप्रेशन देखें, a प्लस बी का एंड हो जाएगा a प्लस सी, तो आगे से दोस्तों अगर ये एग्जामिनेशन में आए तो अगर ये दो चीजें आपको कॉमन देखने को मिले तो यहां पे a उसको पहले ले लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसपोजिशन थ्योरम कहते हैं। और ये कैसे आया आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। सिमिलरली अब जैसे कि आपने वहां पे देखा कि क्या हो रहा था, a प्लस बी या a प्लस सी देखने को आपको मिला, तो यहां पे ये डायरेक्टली किसके इक्विवेलेंट हो जा रहा था, a, ये चीज जो दोनों में कॉमन है, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे थे bc। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अब सेम मैनर में अगर यहां पे अपनाया जाए तो यहां पे भी दोस्तों x बार कॉमन है, तो ये x बार प्लस y इंटू जेड, ये चीज आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखें यहां पे सेम, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार। ठीक, अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये वाला जो है एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा, x प्लस सी एंड x प्लस सी बार इंटू a प्लस बी बार प्लस सी। ठीक, अब अभी आपने ये चीज देखा कि अगर ये दो चीजें कॉमन हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस सी इंटू सी बार। ठीक, प्लस a प्लस बी बार प्लस सी, ये चीज अभी आपने देखा। ठीक, अब यहां से अब ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पे अब क्या बचेगा, x a प्लस बी बार प्लस सी। अब यहां पे x की वैल्यू रख देते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी बार इंटू प्लस सी। ठीक, अब यहां पे ये चीज कॉमन है, ये हो जाएगा a प्लस ये b, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b बार प्लस c। ठीक, अब ये हो जाएगा a प्लस b इंटू बी बार क्या हो जाएगा, 0 प्लस b इंटू सी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी सी। ठीक, तो आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोजिशन थ्योरम के कारण इतना छोटे में आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम मैनर में दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखें, तो अगर सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी बार, और इन दोनों एक्सप्रेशन को लें तो ये हो जाएगा a बार प्लस बी इंटू बी बार। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ये भी हो जाएगा 0 के, फिर a इंटू ए बार, ये टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगला दोस्तों देखिए यहां पे अगर, तो जब भी आपको a प्लस बी सी देखने को मिले, इसी को आप लिख सकते हैं a प्लस बी a प्लस सी, सेम वही। तो इसी को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ये सब बुलियन अलजेब्रा के शॉर्टकट्स हैं,
जो अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल के बहुत ही आसानी से बड़े बड़े एक्सप्रेशन को ही बहुत आसानी से कर सकेंगे। आप यहां पे आप देख लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस ए बार a प्लस बी। ठीक, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 इंटू एनीथिंग, ये a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लीजिए और इस पे खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। एक ये दोस्तों इसका शॉर्टकट है, इसको रिडंडेंट थ्योरम बोलते हैं या रिडंडेंट टर्म बोलते हैं। आगे हम लोग रिडंडेंसी भी देखेंगे। जब भी दोस्तों ए प्लस बी सॉरी ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक, जब भी कोई एक टर्म हो उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे यूज हुआ हो और तीसरे टर्म में उससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं हो, इसको दोस्तों रिडंडेंट टर्म बोला जाएगा। उसको आप डायरेक्टली यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए, इन दिस केस BC इज नोन एज रिडंडेंट टर्म दैट इज नॉट यूज्ड और नॉट कंपल्सरी टर्म। AB प्लस ए बार सी प्लस BC इक्वल्स टू, अब यहां पे ए टर्म है और उसका कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है और इस टर्म में ए से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम सिंपली हटा सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है, 3 वेरिएबल्स उसमें होने चाहिए। ईच वेरिएबल्स कम्स ट्वाइस, सभी वेरिएबल जो है 2 बार आने चाहिए। जैसे कि ए कितनी बार आया, यहां पे 2 बार आया, बी कितनी बार आया, 2 बार आया, सी कितनी बार आया, 2 बार आया। कोई एक वेरिएबल सेम फॉर्म में और उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होने चाहिए, तो आप तीसरे टर्म को सीधे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देखिए, एक सी यूज हुआ है यहां पे और उसका कॉम्प्लीमेंट सी बार यूज हुआ है यहां पे। तो ठीक है, सभी वेरिएबल्स कितनी बार यूज हुए हैं, 2 बार यूज हुए हैं। टोटल 3 वेरिएबल्स है यहां पे। तो वो टर्म जिसमें कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल का कोई भी टर्म यहां पे नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, यहां पे हटा देंगे। ठीक, यही रिडंडेंट थ्योरम है। सेम मैनर में आप यहां पे भी आइए, ये ए एंड ए बार, सभी 3 वेरिएबल्स हैं यहां पे, सभी वेरिएबल्स 2-2 बार यूज हुए हैं। ये ए है, यहां पे ए फॉर्म में है, यहां ए बार फॉर्म में है और इसमें ए से कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपने देखा, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं रिडंडेंट थ्योरम से। अब आगे दोस्तों देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। आगे दोस्तों क्या देखते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। इससे भी क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। ये सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहां पे आपने देखा ए बी सी का होल बार है, सबके बीच में दोस्तों क्या है, एंड है। मैंने आपको क्या बताया, चेंज द साइन को आप चेंज कर दो और जो ये लाइन है इसको आप ब्रेक कर दो, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर ऊपर लाइन को ब्रेक करेंगे तो ए बार हो गया और यहां पे साइन हमको चेंज करना है। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, ये है डी मॉर्गन थ्योरम। अगर इसको सेम इधर देखें, a प्लस बी प्लस सी बार, यहां पे भी चेंज द साइन, ये साइन है इसको चेंज कर दो और इस लाइन को ब्रेक कर दो, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इससे क्वेश्चंस आपको आगे दोस्तों डायरेक्टली देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में भी। कभी कभी अब दोस्तों यहां पे ए बी सी
एक कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट है, ये डायरेक्टली इक्विवेलेंट किसकी हो जाएगा, ए बी सी के। मैंने पीछे ही आपको बताया इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होंगे तो वो सेम के बराबर हो जाता है। अब यहां पे बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में दोस्तों हम लोग आगे क्या क्या देखेंगे, उसका दोस्तों मिनिमाइजेशन एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में, एसओपी पीओएस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके मिनिमल एक्सप्रेशंस देखेंगे और कैनोनिकल फॉर्म में। मिनिमम में क्या होता है दोस्तों, मिनिमम एक्सप्रेशंस होते हैं और कैनोनिकल में सभी वेरिएबल्स यूज होते हैं जो आगे के मैप में, जो के मैप में हम लोग फीलिंग करते हैं एक्सप्रेशंस की, वो दोस्तों कैनोनिकल फॉर्म में होता है। फिर डुअल देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशंस, ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, स्विचिंग सर्किट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। आगे दोस्तों अब मिनिमाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा, एक्स वाई प्लस एक्स बार एक्स वाई बार डब्ल्यू जेड, ठीक, ये आपको यहां पे क्लियरली आप इस चीज को देख सकते हैं। अब यहां पे अगर दोस्तों एक चीज देखें तो अगर हम एक्स वाई को ए माने जस्ट सॉल्यूशन के लिए और बी को क्या मान लें, डब्ल्यू जेड, तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस ए बार डब्ल्यू जेड के फॉर्म में या फिर ये बी के फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए बार ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। वो जो कौन सा थ्योरम था ये, अभी हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, 1 डॉट ए प्लस बी, ठीक। अब ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स वाई प्लस बी हो जाएगा डब्ल्यू जेड, ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाए। ये आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ट्रांसड्यूशन थ्योरम, रिडंडेंस थ्योरम, जो भी थ्योरम्स आपके माइंड में बैठे यहाँ पे सुटेबल फिट हो, उससे आप आंसर्स आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। ये दोस्तों क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालने को कहा गया है। यहां पे क्या बोला गया है दोस्तों, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जेड। आप यहां पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे क्योंकि यहां पे दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बार प्लस बी, तो ये इसको ए कंसीडर कर लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बार प्लस बी, मतलब इस टोटल का बार प्लस बी। अब इसको हमने ब्रेक किया, x प्लस वाई का होल बार प्लस वाई जेड, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बार प्लस वाई बार प्लस वाई, वही डिमॉर्गन थ्योरम से, ठीक, सेम डिमॉर्गन थ्योरम से इसको यहां पे अप्लाई किया, ठीक। अब यहां पे y प्लस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, 1, और 1 का किसी से एडिशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और z यहां पे बचा, ठीक। x बार y बार प्लस वाई डैश जेड। अब इसको, इस फंक्शन को दोस्तों यहां पे ब्रेक करेंगे तो ये टोटल का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड हो जाएगा। अब इसको फिर से तोड़ा गया, यहां पे x बार ये x के बराबर हो जाएगा, y बार ये y के बराबर हो जाएगा,
और यहां से अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यहां से निकल जाएगा, ये z प्लस एक्स वाई बार, ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप बुलियन एक्सप्रेशंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने टफ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे, ये गेट लेवल के क्वेश्चंस थे, बट अगर आप जेईई इन सब इस लेवल के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से बुलियन एक्सप्रेशन अगर आप फॉलो किए हैं तो बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहां पे देखिए कि लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई एंड z इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ z इंटू एक्स, इसका दोनों मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर यहां पे आपको देखने को मिल जाए। आगे दोस्तों देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होता है वो भी यहां पे आप देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट, इसके नाम से ही दोस्तों क्लियर है कि जो प्रोडक्ट है उसका सम करना है। ये किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है। अगर इसका हम सम कर देते हैं तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाता है। इन एसओपी फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म इज नोन एज मिन टर्म्स और इम्प्लीकेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेंट्स। आगे दोस्तों वही प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ईच टर्म क्या होते हैं दोस्तों? मिन टर्म्स कहे जाते हैं एसओपी फॉर्म में। याद रखिएगा, एसओपी फॉर्म में सभी टर्म मिन टर्म्स में उसको मिन टर्म्स कहते हैं। एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज 1। एसओपी फॉर्म हम तब यूज करेंगे जब किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। मींस 1 इक्वल्स टू ए, 1 को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, और 0 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों 5 अगर है 5, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक, 3 वेरिएबल्स हैं, तो 5 का दोस्तों बाइनरी क्या हो जाएगा? 101। ठीक, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 1 ए डायरेक्ट होगा। अगर यहां पे ये बी वेरिएबल्स है तो ये 0 है तो बी बार, और ये सी। सेम मैनर में अगर हमारे पास 10 है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो ये क्या हो जाएगा? 1010। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स होने चाहिए, ए बी सी डी। ठीक, इसको यहां पर रिप्रेजेंट करना हो तो ए बी सी डी, तो जहां जहां 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जहां जहां 1 है उसको एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो अगर कोई ट्रुथ टेबल दे दे और उससे बोले कि आपको बुलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल फॉर्म या उसको मिनिमाइजेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बताया कि एसओपी फॉर्म हम वहां यूज करेंगे जहां पे जो मिनिमम जो 1 आउटपुट आएगा वहीं पे हम लोग एसओपी फॉर्म यूज करेंगे। अब इस ट्रुथ टेबल में दोस्तों देखा जाए तो 0 आउटपुट 1 आ रहा है, 0 1 आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों? 0 आ रहा है। तो ये 1 अब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये ए कब 1 कब आ रहा है? जब ए की वैल्यू 0 यानी ए बार, और बी की वैल्यू भी 0 यानी बी बार। और यहां पे 1 कब आ रहा है? जब ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 0 है। ठीक, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये प्रोडक्ट हो गए, इसको ऐड कर दिया तो ये किस फॉर्म में हो गया दोस्तों? एसओपी फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी बार, यहां से बी बार कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस ए, ये इक्विवेलेंट हो जाता है 1 के, ये बी बार एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा। ऐसे ट्रुथ टेबल से भी हम लोग एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करके मिनिमाइजेशन उसका दोस्तों कर सकते हैं, उसका मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। अब इस y को दोस्तों हमें एसओपी फॉर्म में इस एक्सप्रेशन में लिखना हो, जो मिनिमम एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है या एसओपी फॉर्म में बोला जाता है, तो जहां जहां दोस्तों 1 होगा उस केस में यहां पे हम दोस्तों इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक, आगे दोस्तों सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर ए बी
जब इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, 2 हो और 3 है। तो ए बी की वैल्यू 0 कब होगी, ए बी 0 मीन्स यहां पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक। और यहां पे 2 मतलब 1 0, 3 मतलब 1 1। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ए बार बी बार, और ये हो जाएगा दोस्तों ए बी बार, और ये हो जाएगा ए बी। तो अगर इसको यहाँ पे लिखना हो तो ये कुछ इस फॉर्म में आप लिख सकेंगे। इसको और मिनिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहां से दोस्तों क्या कॉमन ले लिया, बी बार कॉमन ले लिया, तो ये यहां से ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको दोस्तों अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से बी बार प्लस ए, बी बार प्लस बी, ये हो जाएगा किसके, 1 के बराबर। अब ये हो जाएगा बी बार प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी बार। इससे भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमाइजेशन आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक। तो एसओबी कैन बी इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म में एसओपी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट को एक मिनिमम फॉर्म बोलते हैं, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। मिनिमम फॉर्म दोस्तों वो होंगे जिसमें सारे टर्म आपके यूज होंगे, इट इज अ मिनिमम फॉर्म। यहां पे अभी देखें a प्लस ए बार बी, या ये क्या हो जाएंगे, मिनिमम फॉर्म में हो जाएंगे। मतलब उसका हम और अगर हम देखें तो उसका हम आगे चल के मिनिमाइजेशन कर सकेंगे। दस ईच मिन टर्म्स विल कंटेन ऑल वेरिएबल्स। जो मिनिमम फॉर्म होते हैं उसमें दोस्तों सारे टर्म जो होंगे वो सभी वेरिएबल को कंटेन करेंगे। यानी कि a प्लस बी, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है ए बी, ठीक, तो ये a प्लस बी ये मिनिमम फॉर्म में नहीं है। वो फॉर्म जिसके हर एक टर्म में ये सारे वेरिएबल्स आते हैं वही दोस्तों क्या कहलाएंगे, मिन टर्म्स कहलाते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं, इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्रेजेंटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी सी, ए प्लस बी बार सी। अब दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि ये कैनोनिकल फॉर्म में ये इसको अगर मिन टर्म्स या फिर आप देखें, अगर इसको पूरे, मैंने पहले ही आपको बताया कि ईच टर्म मस्ट हैव ऑल वेरिएबल्स, वो कैनोनिकल फॉर्म होता है। कैनोनिकल फॉर्म्स वो फॉर्म्स होते हैं जिसके हर टर्म में सारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे दोस्तों आप देखिए, अब इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। इसको हमें इसमें अब यहां पे टोटल कितने वेरिएबल्स है दोस्तों, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन सभी टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें सभी एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा तो यहां पे पहले क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस बी बार, जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 के बराबर होती है, प्लस इसमें जो वैल्यू एब्सेंट है यानी a इसमें नहीं है तो a प्लस ए बार यहां पे लिख सकते हैं, इंटू बी बार प्लस सी, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार, ठीक। अब यहां पे हो जाएगा प्लस ए बी बार, ये मल्टीप्लाई था, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अभी आपने देखा कि यहां पे सारे वेरिएबल्स आ गए, यहां पे सारे वेरिएबल्स आ गए, लेकिन अभी भी यहां पे सी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ए बी सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब यहां से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब ये दोस्तों इसमें देखिए सभी टर्म में क्या है, सभी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं,
सभी वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अब कैनोनिकल फॉर्म में हो गया। लेकिन यहां पे दोस्तों एक चीज आपको और देखने की जरूरत है कि क्या कोई टर्म रिपीट हो रहा है, क्या कोई टर्म रिपीट हो रहा है क्या। तो वो जो टर्म रिपीट होगा उसको आपको, क्योंकि आपको भी पता है a प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, a के बराबर होता है, या ए बी सी प्लस ए बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये चेक करना होगा कि कोई टर्म क्या दो बार आया है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए ये टर्म और ये टर्म दो बार आया है, तो ये एक के बराबर हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, अगर इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे, एक टर्म, एक, दो, तीन, और यहाँ पे चार, और ये पांच टर्म हो गए। अब इसी को दोस्तों अगर इस फॉर्म में लिखना होगा, मैक्स या मिन टर्म फॉर्म में लिखना होगा, तो ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, 1 1 1 1 1 1 यानी 7। ये क्या है 1 1 0 1 1 0 यानी कि क्या दोस्तों हो गया 6 हो गया। ये क्या है 1 0 1 1 0 1 यानी ये किसके बराबर हो गया दोस्तों 5 के। ये चीज क्या है 1 0 0 ये किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया। ये किसके बराबर है 0 0 1 ये किसके बराबर हो गया 1 को। इसको दोस्तों ये इस फॉर्म में 1 1 4 5 6 एंड 7 ये मिन टर्म्स फॉर्म में या फिर एसओपी फॉर्म में आपको यहां पे देखने को ये चीज मिल रही है। तो इस फॉर्म में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब पीओएस फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब जो आउटपुट हो हमारा क्या हो 0 हो। आउटपुट जब हमारा 0 हो उस केस में हम लोग पीओएस फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये ट्रूथ टेबल है दोस्तों तो यहाँ पे आउटपुट हमारा जब 0 होगा तब हम इसको लिखेंगे। ये 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बार को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट आप कह सकते हैं एसओपी फॉर्म जो है वो डुअल है या फिर कॉम्प्लीमेंट है पीओएस का। मतलब अगर हम यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा a प्लस दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये दोस्तों हो जाएगा a बार इंटू बी बार इक्वल टू 0। इस तरीके से आप समझ सकते हैं पीओएस फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम a b प्लस सी बार, ये मैक्स टर्म ये कहे जाएंगे। पीओएस फॉर्म आर यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 0। यहाँ पे 0 को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को ए बार से रिप्रेजेंट करने को जस्ट आप समझ लीजिए उसका उल्टा है। आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज को कर सकेंगे। जनरली एसओपी फॉर्म से ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जिस तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं कि अगर कोई इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, विथ एन वेरिएबल मैक्सिमल पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर एन वेरिएबल हो तो उससे कितने मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएबल्स डिजाइन किए जा सकते हैं, तो ये डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाता है 2 to the power n। फॉर एन वेरिएबल्स ये क्वेश्चन आप देखिए जेटीओ के एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन में, गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फॉर एन इक्वल्स टू 4 मतलब अगर 4 वेरिएबल्स हो ए बी सी डी तो इससे आप टोटल कितने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 to the power n बोले तो 4, मतलब कि 2 to the power 16 इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं कि अगर n इतने वेरिएबल्स हैं तो आप उससे कितने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे डुअल फॉर्म और बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड और भी टॉपिक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा।
तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।